मूवी को जिसका नाम है हैप्पी डेथ डे, जिसे रिलीज किया गया था 2017 में। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत होती है ट्री नाम की लड़की से, जो कि बॉयज हॉस्टल में एक अनजान लड़के के कमरे में जागती है। तभी उसके फोन की रिंगटोन से हमें पता चलता है कि आज उसका बर्थडे है और ट्री को उसके डैड का कॉल आ रहा था, जिसे वो नहीं उठाती। ये कमरा कार्टर नाम के लड़के का है, जिसका नाम भी ट्री को याद नहीं था, क्योंकि कल रात वो बहुत नशे में थी। उसे लगता है कि कार्टर ने रात में जरूर उसका फायदा उठाया होगा। ट्री तुरंत अपने कपड़े पहनने लगती है और इस लड़के से सर दर्द की गोली मांगती है। फिर वो कार्टर से कहती है कि उनके बीच जो कुछ हुआ उसे भुला दे और हॉस्टल से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही एक लड़का ट्री पे लाइन मारता है। एक लेडी उससे पिटीशन पे साइन मांगती है। एक कपल पानी से गीले हो जाते हैं और एक लड़का गर्मी के कारण बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद ट्री को टिम नाम का लड़का मिलता है, जो कि उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था, जबकि ये लोग सिर्फ एक डेट पर ही गए थे और ट्री को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ट्री अपने गर्ल्स हॉस्टल में पहुंच जाती है, जहां उसके ग्रुप की लीडर डेनियल कल रात के बारे में उससे पूछती है, लेकिन ट्री उसे कार्टर के बारे में कुछ नहीं बताती। इसके बाद हम ट्री की रूममेट लोरी को देखते हैं, जो कि एक नर्सिंग स्टूडेंट है। उसने ट्री के बर्थडे पर उसके लिए एक कप केक भी बनाया था, जिसे ट्री खाए बिना ही कचरे में डाल देती है। अब तक हमें पता चल जाता है कि ट्री कोई अच्छी लड़की नहीं है और उसे दूसरों की फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद ट्री अपने कॉलेज चली जाती है। लंच टाइम में उनके ग्रुप की एक मीटिंग होती है, जिसमें डेनियल एक लड़की की बेइज्जती कर देती है, क्योंकि वो लंच में चॉकलेट मिल्क लेकर आई थी, जो कि इनके हिसाब से अनहेल्दी है। वो लड़की उठकर जाने लगती है और तभी कार्टर से टकरा जाती है, जिससे मिल्क ट्री के सर पे जा गिरता है। कार्टर यहाँ ट्री का ब्रेसलेट लौटाने आया था, लेकिन ट्री उसे घूरकर यहाँ से भगा देती है। इसके बाद ट्री अपने कैंपस हॉस्पिटल में जाती है। उसके डैड दिन भर से उसे कॉल कर रहे थे, लेकिन ट्री कॉल नहीं उठाती। ट्री अपने प्रोफेसर डॉक्टर से मिलने आई थी और असल में उन दोनों के बीच अफेयर चल रहा था, लेकिन तभी डॉक्टर की वाइफ यहाँ आ जाती है और ये दोनों नॉर्मल होने का दिखावा करते हैं। पर डॉक्टर की बीबी को इन पे शक हो गया था। ट्री को जाते समय अपनी रूममेट लोरी भी मिलती है, जो कि आज डबल शिफ्ट में काम कर रही थी। वो भी ट्री को समझाती है कि डॉक्टर से अफेयर करना अच्छी बात नहीं है, पर ट्री को घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसी शाम को डेनियल ट्री को याद दिलाती है कि आज उन्हें एक छोटी सी पार्टी में जाना है। साथ ही आज उनके कैंपस में कुछ ज्यादा ही लाइट जा रही थी। खैर, ट्री तैयार होकर पार्टी में जाने लगती है। कैंपस के रास्ते में वो अपने डैड का वॉइस मैसेज सुनती है, जो कि दुखी थे, क्योंकि ट्री आज उनके साथ बर्थडे लंच करने नहीं गई। खैर, कुछ देर बाद ट्री को रास्ते में एक टॉय रखा मिलता है, जिसमें बर्थडे म्यूजिक बज रहा था और फिर अचानक ही एक बेबी फेस मास्क पहने आदमी यहाँ आ जाता है, जो कि काफी देर तक बस ट्री को घूरते ही रहता है। ट्री जब पुलिस की धमकी देती है तब ये आदमी चला जाता है, लेकिन फिर पीछे से आकर ट्री पर हमला कर देता है। ट्री भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये किलर ट्री के अंदर चाकू घुसाकर उसे मार देता है और फिर अचानक से ट्री की नींद एक बॉयज हॉस्टल के कमरे में खुलती है। ये कमरा कार्टर नाम के लड़के का था और ट्री को उसके डैड का कॉल आ रहा था। ट्री अब काफी कंफ्यूज हो जाती है और उसे लगता है कि उसने कोई बुरा सपना देखा होगा, लेकिन उसे इस बार कार्टर का नाम याद था और ये भी कि उसने सर दर्द की गोली कहाँ रखी है। ट्री यहाँ से निकलती है तो एक लड़का उस पे लाइन मारता है। एक लेडी उससे साइन मांगती है। एक कपल पानी से गीला हो जाता है और एक लड़का गर्मी से बेहोश होकर गिर जाता है और उसे टिम भी मिलता है। सब कुछ ठीक पहले जैसे ही हो रहा था। ट्री को लगता है कि उसे डेजावू हुआ है। डेजावू जिसमें कई बार हमें लगता है कि यार ये चीज पहले भी हो चुकी है। खैर, ट्री की रूममेट उसे कपकेक देती है, जिसे ट्री इस बार भी खाए बिना कॉलेज के लिए निकल जाती है। लंच टाइम में ट्री नोटिस करती है कि पास ही की एक दुकान पर ढेर सारे बेबी मास्क बिक रहे थे। इसके बाद डेनियल उस लड़की से जाने को कहती है, जिससे कार्टर टकराता है और ट्री इस बार सामने से उससे अपना ब्रेसलेट मांगती है। ट्री फिर अपने डॉक्टर के पास जाती है अपनी कंडीशन बताने के लिए, लेकिन वो उसकी सुनने को ही तैयार नहीं था। तभी डॉक्टर की वाइफ आ जाती है और ट्री को यहाँ से जाना पड़ता है। शाम को डेनियल ट्री को पार्टी का याद दिलाती है और ट्री तैयार होकर पार्टी के लिए निकल पड़ती है, लेकिन जब उसे फिर से वही टॉय रखा मिलता है तो ट्री समझदारी दिखाते हुए अपना रास्ता बदल लेती है और दूसरी तरफ से पार्टी वाले घर जाती है। लेकिन दरवाजा खोलते ही उसे वो किलर दिखाई देता है, जिसके मुंह पर ट्री मुक्का मार देती है। लेकिन असल में तो
यहाँ ट्री के दोस्तों ने उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखी थी। सभी लोग पार्टी करने लगते हैं। कुछ देर बाद निक, जिसे ट्री ने किलर समझ के मुक्का मार दिया था, इनके पास आता है और हम देखते हैं कि डेनियल को इस लड़के में काफी इंटरेस्ट है, लेकिन निक ट्री पे लाइन मार रहा था, जो बात डेनियल को पसंद नहीं आती। ट्री फिर निक के बेडरूम में जाती है, जहाँ निक फिर से मास्क पहनकर उसे डरा देता है। अब निक ट्री के बदले लाउड म्यूजिक बजाने लगता है और अपना गंदा सा डांस ट्री को दिखाता है। इन सब के बीच असली किलर यहाँ आकर पहले निक को जान से मारता है और फिर ट्री पर भी हमला कर देता है और एक कांच फोड़कर ट्री के गले में घुसा देता है। ट्री चिल्लाते हुए कार्टर के कमरे में जागती है और आज उसका बर्थडे था। तो दोस्तों, ट्री असल में एक टाइम लूप में फंस गई है और आज जब भी उसका मर्डर होगा पूरा दिन वापस रीसेट हो जाएगा। उसका हैप्पी बर्थडे हैप्पी डेथ डे बन चुका है। अब ट्री काफी ज्यादा डर जाती है और तुरंत यहाँ से भागने लगती है। रास्ते में उसके साथ वही सब चीजें होती है जो पहले हुई थी। ट्री अपनी रूममेट लोरी को सब कुछ बताती है और यकीन दिलाने के लिए ये भी कहती है कि वो जानती है कि उसने ट्री के लिए कपकेक बनाया है और शाम को सरप्राइज पार्टी है, पर उसकी जान को खतरा है। लोरी को लगता है कि ट्री बीमार है, तो वो उसे आज दिन भर अपने कमरे में ही रहने को बोलती है। ट्री ऐसा ही करती है और अपने खिड़की दरवाजों को अंदर से लॉक कर लेती है। वो लोरी का बनाया कपकेक खाने ही वाली थी कि उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। सेफ्टी के लिए वो एक हैमर भी उठा लेती है, लेकिन फिर भी किलर उसके कमरे में घुस आता है और उसके अंदर चाकू घुसाकर ट्री को मार देता है। ट्री चौथी बार कार्टर के कमरे में जागती है। इस बार वो और भी ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन उसका पूरा शरीर भी दर्द कर रहा था। वो भागते हुए बाहर निकलती है और अब उसे चक्कर आने लगे थे। तभी कार्टर यहाँ उसका सामान लौटाने आता है, तो वो कार्टर से मदद मांगती है। अब ट्री कार्टर को सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है। कार्टर बोलता है कि शायद आज उसका बर्थडे है, इसीलिए उसके साथ ये सब हो रहा है और इस टाइम लूप से निकलने के लिए उसे अपने कातिल को पकड़ना होगा। अब ये लोग लिस्ट बनाने लगते हैं उन सभी लोगों की जो कि ट्री को मारना चाहते हैं और ट्री ने कई सारे लोगों को दुश्मन बनाया हुआ था। कार्टर ये भी साफ कर देता है कि उन दोनों के बीच रात में कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि ट्री कुछ ज्यादा ही नशे में थी। तो कार्टर अपने दोस्त के रूम में सोया था, जिससे ट्री को पता चलता है कि कार्टर एक अच्छा लड़का है। खैर, कार्टर ट्री को बताता है कि क्योंकि उसके पास अब अनलिमिटेड लाइफ है, तो अनलिमिटेड मौके भी हैं ये पता लगाने के लिए कि आखिर कातिल कौन है। अब ट्री उन सबकी लिस्ट बनाती है जो कातिल हो सकते हैं। वो निक का नाम पहले ही काट देती है, क्योंकि वो तो उसके सामने ही मारा गया था। अब उसे टिम पर शक था। शाम को वो उस पे नजर रखने जाती है, तो उसे पता चलता है कि टिम तो गे है और तभी उसके पीछे असली किलर उसे मार देता है। दिन फिर से रिसेट होता है और इस दिन वो अपने बाल काट कर एक कमांडो की तरह डॉक्टर की बीबी पर नजर रखती है, लेकिन वो भी कातिल नहीं थी, क्योंकि असली किलर पीछे से आकर ट्री को मार देता है। अब बारी डेनियल की थी, जिसके बैग में उसे एक बर्थडे कार्ड मिलता है और वो उसे किलर समझकर सड़क पे उससे ही लड़ाई करने लगती है और इन दोनों को ही एक ट्रक कुचल के मार देता है। अब अगली बार ट्री अपने हॉस्टल से नेकेड होकर बाहर निकलती है, जिससे सब लोग उसे देख चौंक जाते हैं, क्योंकि वैसे भी वो शाम को मर जाएगी और इन लोगों को कुछ भी याद नहीं रहेगा। और शाम को किलर एक बार फिर से उसे मार देता है। दिन फिर से रीसेट होता है और अब तक ट्री की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो बेहोश हो जाती है। कार्टर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर अकेले में ट्री को उसका एक्सरे दिखाता है और बताता है कि ट्री को ढेर सारी अंदरूनी चोटें लगी हैं, जो इतनी घातक है कि अब तक तो उसे मर जाना चाहिए था। अब ट्री को समझ आता है कि भले ही दिन रीसेट हो रहा हो, लेकिन जितनी भी बार वो मरेगी उसका शरीर उतना ही कमजोर हो जाएगा और फिर शायद वो सच में मर जाए। अब ट्री को डॉक्टर पे भी शक हो रहा था, तो वो चुपके से यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन फिर किलर यहाँ आकर डॉक्टर को उसके सामने ही मार देता है। ट्री भागकर पार्किंग एरिया में जाती है और किसी तरह एक कार में यहाँ से निकल जाती है। अब ट्री काफी खुश थी, क्योंकि उसने मौत को चकमा दे दिया था, लेकिन तभी एक पुलिस वाला उसकी गाड़ी रुकवा लेता है, क्योंकि वो स्पीड लिमिट से तेज गाड़ी भगा रही थी। ट्री को याद आता है कि जेल से ज्यादा सेफ जगह उसके लिए कोई नहीं होगी, तो वो ऑफिसर से कहती है कि उसने भर भर के नशा किया है, तो उसे अरेस्ट कर ले। ऑफिसर उसे अरेस्ट कर अपनी गाड़ी में बैठा लेता है, लेकिन तभी एक कार यहाँ आकर ऑफिसर को कुचल देती है। ये काम उसी किलर का था। किलर फिर सड़क पर एक जलती हुई कैंडल गिरा देता है, क्योंकि पुलिस कार का फ्यूल टैंक फट गया था, जिससे कार में एक बड़ा धमाका होता है और ट्री एक बार फिर
से मर जाती है। दिन वापस से रीसेट होता है और अब ट्री को ज्यादा चिंता नहीं थी। वो कार्टर को फिर से सब कुछ एक्सप्लेन करती है और उसे यकीन दिलाने के लिए बताती है कि अब ये कपल पानी से गीला होगा और वो लड़का बेहोश हो जाएगा। दोनों फिर एक डाइनर में जाते हैं जहाँ ट्री को अपने फादर के कॉल्स आ रहे थे। ट्री बताती है कि उसका और उसकी मदर का बर्थडे सेम दिन ही आता है और 3 साल पहले उसकी मदर मर चुकी है, इसीलिए उसे आज का दिन बिल्कुल पसंद नहीं है और उसे ये भी एहसास हो गया था कि वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। तभी टीवी में उसे एक सीरियल किलर जॉन टूम्स के बारे में पता चलता है जिसका इलाज इनके कैंपस हॉस्पिटल में ही हो रहा था और ट्री को समझ आ जाता है कि वो किलर और कोई नहीं बल्कि जॉन है जो उसे मार रहा था। अब वो तुरंत हॉस्पिटल जाती है और जॉन के कमरे में एंटर करती है, लेकिन वो वहाँ नहीं था और उसने सिक्योरिटी ऑफिसर को पहले ही मार दिया था। अब जॉन बाहर निकलकर ट्री पे शूट करने लगता है। वो वहाँ से जान बचाकर भागती है और जॉन एक नर्स को भी गोली मार देता है। फिर वो ट्री के पास आकर अपना मास्क निकालता है। उसने ट्री को मार ही दिया था, लेकिन तभी कार्टर यहाँ आकर उसकी जान बचाता है, पर जॉन कार्टर की गर्दन तोड़कर उसे जान से मार देता है। अब ट्री भागते हुए बेल टावर में जाती है और एक क्रोबार से जॉन के मुंह पे मारती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अगर आज वो जिंदा बच गई तो दिन रीसेट नहीं होगा और वो कार्टर को हमेशा के लिए खो देगी। तो ट्री टावर के ऊपर चढ़कर वहाँ से कूद जाती है और खुद ही मर जाती है। दिन फिर से रीसेट होता है और ट्री कार्टर को जिंदा देख बहुत खुश होती है। अब ट्री काफी अच्छे मूड में थी क्योंकि उसे किलर का तो पता चल गया है। वो एक पिलो लेकर रूम से बाहर निकलती है, लेडी के पिटीशन पर साइन करती है, कपल को पानी की चेतावनी देती है और उस बेहोश हुए लड़के के सर के नीचे तकिया भी रख देती है। फिर वो टिम को एडवाइस देती है कि उसके पीछे पड़े जिसमें उसे इंटरेस्ट है। हॉस्टल में डेनियल के पूछने पर ट्री बताती है कि वो कार्टर के रूम पे थी और अगर आज वो जिंदा बच गई तो वो उसी से शादी करेगी। वो लोरी से भी एक बुरी रूममेट होने के लिए माफी मांगती है और प्रॉमिस करती है एक अच्छी इंसान बनने की। इसके बाद वो डॉक्टर से चल रहा अपना अफेयर भी तोड़ लेती है। लंच टाइम में वो सबके सामने कार्टर को किस करती है जो उसका ब्रेसलेट लौटाने आया था। इसके बाद वो फाइनली अपने डैड के साथ बर्थडे लंच करने जाती है। वो उन्हें इग्नोर करने के लिए उनसे माफी मांगती है। उसे लगता था कि अगर वो अपने डैड से बात नहीं करेगी तो उसे अपनी मॉम की याद नहीं आएगी, लेकिन इससे उसकी लाइफ और बदतर हो गई थी और ये काफी होलसम मोमेंट था। खैर, शाम को ट्री अपने कातिल से लड़ने को तैयार हो जाती है। वो हॉस्पिटल जाती है और सिक्योरिटी ऑफिसर की गर्दन पर चाकू रखकर उसकी गन ले लेती है और ऑफिसर से कहती है कि ये किलर यहाँ से भागने वाला है तो वो जल्दी से पुलिस बुलाकर लाए। फिर वो जॉन टूम्स के कमरे में जाकर सीधा उस पे गोली चला देती है, लेकिन गन की सेफ्टी ऑन थी तो गोली नहीं चलती। इसके बाद जॉन ट्री को बुरी तरह से पीटने लगता है, लेकिन तभी यहाँ की लाइट चली जाती है जिसके बारे में ट्री को पहले से ही पता था। जब लाइट आती है तो ट्री जॉन के पीछे थी और वो सेफ्टी ऑफ करके जॉन को गोली मार देती है। पता नहीं बाद में इसने पुलिस को क्या कहा होगा। खैर, अब रात को ट्री और कार्टर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और लोरी का बनाया कपकेक खाकर सो जाते हैं, लेकिन दिन फिर से रीसेट होता है और ट्री वापस कार्टर के रूम में जागती है। अब ट्री के तोते उड़ जाते हैं क्योंकि वो तो मरी ही नहीं थी। फिर दिन रीसेट कैसे हो गया? अब ट्री जल्दी से अपने कमरे में जाकर सामान पैक करने लगती है ताकि शहर से जितना हो सके उतना दूर जा सके। लोरी फिर से उसके सामने कपकेक लेकर आती है और ट्री कहती है कि उसने पिछली रात ही ये खाया था और अब ट्री को पूरी बात समझ आती है कि कल वो अपनी नींद में ही मर गई थी क्योंकि इस कपकेक में जहर मिला हुआ था और असली कातिल और कोई नहीं बल्कि उसी की रूममेट लोरी है। उसने बाकी के दिन कपकेक नहीं खाया था तो लोरी ने मास्क पहनकर उसे मार दिया और क्योंकि वो जॉन टूम्स की नर्स थी तो उसने उसे किलर के कपड़े और मास्क भी पहना दिया था। साथ ही उसके भागने के लिए उसके पास एक चाकू भी रखा था ताकि जब वो हॉस्पिटल से भाग जाए तो सबको लगे कि उसने ही ट्री को भी मार दिया होगा। अब ये सब सुन लोरी मासूम होने का नाटक करती है तो ट्री उससे कहती है कि अपना बनाया कपकेक खाकर दिखाए और अब लोरी उसे अपना असली चेहरा दिखाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि ट्री को पहले से ही ये सब कैसे पता चला। खैर, लोरी का खुद भी उसी डॉक्टर के साथ अफेयर चल रहा था और उसे ये बात पसंद नहीं थी कि डॉक्टर उससे ज्यादा ट्री को लाइक करता है और इतनी सी बात पर उसने ट्री को मारने का फैसला किया था। अब दोनों में लड़ाई होने लगती है और ट्री लोरी के मुंह में उसी का कपकेक घुसा देती है और फिर लात मारकर विंडो से नीचे फेंक देती है जिससे लोरी फाइनली मारी जाती है। ट्री ने पुलिस को बोल दिया होगा कि उसने लोरी को सेल्फ डिफेंस में मारा है। खैर, इसके बाद ट्री को हम कार्टर के साथ देखते हैं और वो अपने डैड से भी कॉल पर बात करती है। कार्टर ट्री को ऑफर देता है कि क्योंकि अब उसका रूम एक क्राइम सीन बन चुका है तो आज रात वो उसके यहाँ रुक सकती है, जिसके लिए ट्री खुशी खुशी मान जाती
है। अब अगले दिन ट्री कार्टर के रूम में जागती है और उसकी रिंगटोन से हमें पता चलता है कि आज उसका बर्थडे है। अब ट्री की बुरी तरह फट जाती है कि दिन फिर से रीसेट कैसे हो गया, लेकिन असल में कार्टर उसके साथ मजाक कर रहा था और ये अगला दिन है। ट्री फाइनली अपने डेथ लूप से बाहर निकल चुकी थी और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मुझे तो ये फिल्म काफी ज्यादा अच्छी लगी है। आपको ये फिल्म कैसी